हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएएफ इंडिया एकेडमी में। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की साइंस। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के लक्षण, प्रकाशित माध्यम, इन सब बातों पर अच्छे से डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन में परावर्तन होता है और ऑफ में इसका होता है लाइट में प्रकाश होता है। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन जैसे हमने देखा होगा कभी कभी किसी मतलब बाइक के पीछे देखो तो वहां से किसी कांच का चमकना देखे होंगे। घर में बैठे होंगे तो किसी बाल्टी या किसी पानी के किसी तालाब में देखो तो पानी चमकता है, कभी कभी तो दिखाई देता है। ये सब कैसे होता है? यही है क्या प्रकाश का परावर्तन। मतलब जैसे एक माध्यम से जब प्रकाश की किरणें आए और किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए। माध्यम समझते हो ना, ठोस, द्रव या गैस, तीन माध्यम होते हैं। तो अगर ठोस से आएगी नहीं, प्रकाश आती है लेकिन बहुत कम मात्रा में, और प्रकाश वायु मान लिया है। अगर प्रकाश मान लो वायु के रास्ते आया है तो वायु में ही वापस लौट जाए। अगर जल में आए तो कहाँ जाए? जल में वापस लौट जाए। और अगर ठोस में आए, जैसे कांच में आए तो कांच में वापस लौट जाए। तो जिस माध्यम में आए उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इसे बोलते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन। जैसे समझो, यहाँ पर एक कोई तल है, ऐसे प्रकाश की किरण मान लो ऐसे आई, यहाँ से ऐसे आई तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यहाँ पर क्या नीचे ये जो कूप है क्या ठोस है, लेकिन इसके ऊपर जो है क्या वायु है। प्रकाश किरण यहाँ से वायु में आई तो ये क्या हो गया? एक माध्यम हो गया वायु, और टकराकर वापस उसी वायु में लौट जाए, वही माध्यम है ना। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक फिगर बनाते हैं तो आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, माना एक कोई तल है, ऐसे ये क्या है? एक कोई तल है। आप समझो, यहाँ पर एक इस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। जिस तल से प्रकाश का परावर्तन हो उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। तो इसका नाम क्या है? परावर्तक तल। अब बताओ, एक प्रकाश किरण ने माना जैसे यहाँ पर आ गई, इधर से एक प्रकाश किरण यहाँ पर आई। अब देखो, इस तल से टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। जिस माध्यम से आई, ऊपर क्या है? वायु ना। माध्यम मतलब रास्ता नहीं होता, मार्ग नहीं होता। माध्यम मतलब जिस माध्यम से वायु में आए तो वायु में जाए, द्रव में आए तो द्रव में जाए। मैंने बताया। अब देखो, इधर ऊपर मान लो क्या है? कांच है, तो ऊपर क्या है? वायु। तो वायु में आई, वायु में लौट गई। कुछ लोग सोचते हैं कि जो माध्यम होता है, माध्यम मतलब रास्ता, जिस रास्ते से आए उस रास्ते से लीजिए। ऐसा नहीं होता। जिस मतलब वायु में आए तो वायु में जाए, या द्रव में आए तो द्रव में जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वायु ऊपर क्या हो रहा है? वायु। तो हवा में प्रकाश गया तो हवा में वापस लौट गया, है ना। अब देखो, ये किस झुकाव पर आया और किस झुकाव पर गया, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसे ज्ञात करने के लिए हम खींचते हैं एक अभिलंब। क्या खींचते हैं? अभिलंब, जो कि इस परावर्तक तल के साथ 90 डिग्री का कोण आंतरित करता है। इसीलिए तो इसे अभिलंब बोले, मतलब लंब। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब समझो, ये लंब लिखा है। अब बताओ, जो किरण जाती है यहाँ से उसे बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? उसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो टकराकर वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। वर्तित किरण। अगर कुछ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करके बताना। परावर्तित किरण। अब समझो, यहां से और जिस बिंदु पर ये तीनों टकराते हैं इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। इसे भी लिख सकते हो। अब देखो, समझो, यहां से तो जब ये जिस प्रकाश की किरण जो जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस लौट गई, इसे घटना को ही बोलते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर इसे अध्ययन का कोई काम नहीं, प्रकाश के तल का परावर्तन की डेफिनेशन समझो इधर। तो आपतित किरण जो जाएगी, परावर्तित किरण जो टकराकर वापस जाएगी, समझे ना। और जिस तल पर ये दोनों मतलब सब बिंदु मिलेंगे उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और इसे पूरे तल को परावर्तक तल, और जो एक लंब होता है जिस
जिसको हम इस कोण को नापने के लिए डालते हैं उसे बोलते हैं अभिलंब। ठीक, अब देखो पहले प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन सुनो। तो आपतित, जब प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिकांश माने क्या, अधिकतम भाग, ज्यादा से ज्यादा भाग, अच्छा प्रकाश जब परावर्तन होता है, जैसे आप एक टार्च लेकर मारो किसी फालती में साइड से या किसी कांच पर, तो इस साइड से प्रकाश दीवार पर दिखाई देता है, लेकिन क्या पूरा प्रकाश चला जाता है? कुछ ऐसा प्रकाश होता होगा जो बीच रास्ते में इधर उधर भटक जाता है। तो इस मतलब इसलिए हम कहने सकते हैं कि पूरा प्रकाश जाता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, पर जब प्रकाश का अधिकांश भाग, जब प्रकाश का अधिकांश मतलब ज्यादा से ज्यादा भाग किसी चिकने व पालिशदार, तो चिकना मतलब समतल और पालिशदार मतलब नीचे क्या हुआ, पेंटा हुआ, तो चिकने और पालिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश का अधिकांश भाग किसी चिकने व पालिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। इसे लिख देते हैं। तो दोस्तों ये रही प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन, नोट कर लो। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम मतलब बता रहे हैं अभी, लेकिन जान लेना प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, दो नियम। जिसमें से पहला नियम है, देखो, जो एक किरण जा रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो वापस ऊपर आ रही है उसे बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण। और जो ये आपतन बिंदु है इस पर जो अभिलंब है, ये तीनों किसी एक ही तल पर, तल मतलब बोलते हो बिंदु, किसी एक बिंदु पर, किसी एक पृष्ठ पर इकट्ठा है ना, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। सुनो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर मतलब एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यही है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, बहुत सिंपल। अब दूसरा नियम क्या है, आगे लिख देते हैं। दूसरा नियम क्या है कि जो प्रकाश किरण जा रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो ये अभिलंब है इसके बीच जो कोण बनता है इसे बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, जिसको हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण। और इसको हम दिखाते किससे हैं, आपतन कोण को, तो आपतन कोण को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ये कौन सा है, आपतन कोण। अब सुनो इधर, जो यहाँ से परावर्तित होकर जा रही है और जो अभिलंब है इसके बीच जो कोण बनता है इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। परावर्तन कोण किसको, स्मॉल आर से। इस कोण का नाम लिखा है, एक कौन सा कोण है, आपतन कोण, और कौन सा है, परावर्तन कोण। अब समझो, तो जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर, यही था प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो इसे पहले मिटाते हैं, फिर इसे नोट कर देते हैं। यहाँ पर नियम लिख देते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन जिनमें से पहला नियम है कि जो आपतित किरण है, कौन सी किरण, आपतित किरण, और इसका दूसरा नियम है जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण। दोस्तों यदि चाहे तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कोण I बराबर कोण R, मतलब जो आपतन कोण I है परावर्तन कोण R की क्या है, बराबर। तो ये रहे प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम, अच्छे से नोट कर लो। तो दोस्तों अभी कुछ चीजें हम आपको और समझा देते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि आपतन कोण क्या है, क्या कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप कहना कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण I।
अगर आपसे कोई पूछे कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण क्या होता है? आप ठीक है ना। तो अगर प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को चाहो तो आप पढ़ा करके लिख सकते हो। वैसे आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई, थोड़ा समझो। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण स्मॉल आर, आपस में बराबर होता है। फिलहाल तो जरूरी नहीं है सब लिखो तुम, ठीक है, वैसे लिख देना, लेकिन मतलब जानते रहना कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन पूरी तरीके से खत्म हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।